राधे राधे दोस्तों, मैं श्रीजी परिधान से आज आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल श्रीजी परिधान को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन है उसको भी दबाएं ताकि जो भी मैंने कोई वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आज मैं आपको कान्हा जी की, लड्डू गोपाल जी की एक बिल्कुल सुंदर सी नाइट ड्रेस बनाना बताऊँगी। दोस्तों, जब ठंड के मौसम में जिस तरह से हमें ठंड लगती है, अपने बच्चे को हम बिल्कुल पैक करके सुलाते हैं, उस तरह से कान्हा जी हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। जब उनको हम ये ड्रेस पहनाकर सुलाएंगे ठाकुर जी को, बिल्कुल भी कहीं से भी हवा नहीं लगेगी। दोस्तों, अगर हम चाहें तो इस ड्रेस को हम ठाकुर जी को दिन में भी पहना सकते हैं, जिससे कि उनको बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। अंदर से जिस तरह से हमारे गरम बनियान पहनाते हैं बच्चों को, उसी तरह से ये गरम बनियान पहनाकर हम ठाकुर जी को दूसरी ड्रेस पहना सकते हैं। ठाकुर जी की ड्रेस प्लीज़ आप सबको बहुत पसंद आए, यही उम्मीद करती हूँ। दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम ठाकुर जी के लिए जो नाइट ड्रेस बनाएंगे उसके लिए मैंने पहले एक सिलाई लेकर उसमें 20 फंदे डाल लिए। तो 20 फंदों को पहले हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। पहली सिलाई बनाने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, उसके बाद फिर सभी फंदे हमें आराम से रोक लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बनाना है पहले 2 सिलाई। इससे जो हमारी पहली लाइन होगी वो बहुत सुंदर नज़र आएगी, लगेगा कि थोड़े अलग तरह से हमने फंदे डाले हैं। तो देखिए, इस तरह से पहली सिलाई बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि फंदे टाइट होते हैं, फिर उसके बाद आराम से बन जाएगा। ये देखिए, हमने 20 फंदे बना लिए हैं। अब हम इधर से भी उल्टे उल्टे बना लेंगे 20 फंदे। ये देखिए, इस तरह से ये सिलाई भी हमने उल्टी उल्टी बनानी है सारे फंदे से। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से जब हम उल्टा बनाएंगे ये देखिए, इधर से भी ऐसे बन गया है, इधर से भी ऐसे उल्टा उल्टा बन गया है। अब हम डिज़ाइन डालेंगे। पहले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, फिर वही सेम प्रोसीजर हमने जाली डालनी है 2 फंदों पर। 2 फंदे पे जाली, 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे पे जाली। ये हमारी ठाकुर जी की पोशाक की बाजू बन रही है। फिर 4 फंदे सीधे, 2 3 4। फिर हमने दूसरी बाजू बनाने के लिए इधर जाली डालनी है, 1 2। फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदे पर जाली, और फिर लास्ट के 2 फंदे उल्टे। और फिर ये हमने सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है, उल्टी तरफ से सारा उल्टा ही बनाना है हमने। जब हमने जाली के फंदे बढ़ाए हैं तो हमारे 4 फंदे हो गए हैं, जो हमने 2 बनाए थे उसके 4 हो गए थे। अब हमने ये सारी सिलाई उल्टी उल्टी बनानी है।
ये देखिए जो ढीला फंदा हो गया इसको हमने छोड़ना नहीं है, इसको भी हमने बनाना है। ये हमारा जाली का फंदा है, इससे हमारे फंदे बढ़ेंगे। ये देखिए ये जो ढीला फंदा है इसको छोड़ना नहीं है हमने, इसको भी बनाना है ऐसे। ये देखिए ये हमारा डिज़ाइन बन गया है। अगर पहली रो हमारी सही आ जाती है तो पूरी ड्रेस हमारी लड्डू गोपाल जी की सही आएगी। ये देखिए जाली के फंदे अलग नज़र आ रहे हैं इधर, ये बाजू के हैं यहाँ तक, ये बीच में 4 सीधे और ये हमारे ठाकुर जी की दूसरी बाजू। अब फिर से हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, फिर सीधा। ये देखिए ये जो हमारा फंदा आया है ये जाली का फंदा है। जाली का फंदे पे फिर से हमने यहाँ पे जाली डालनी है, फिर नेक्स्ट पे भी हमने जाली डालनी है, फिर सीधा बनाएंगे। ये देखिए सीधा, यहाँ पे भी इसको भी सीधा बनाना है। जाली के फंदे का हमने ध्यान देना है कि कहाँ जाली का फंदा आया है। ये फिर से हमारे जाली का फंदा आ गया है, इस पर हम जाली डालेंगे, फिर से जाली डालेंगे 2 जाली। फिर ये हमारे जो 4 बीच के फंदे थे उसको बनाना है सीधा सीधा। ये देखिए दोस्तों इस बात का हमने ध्यान रखना है कि जब ये फंदे इस तरह से दिखाई देते हैं तो कई बार गलती से हम इधर वाले फंदे पे जाली बना देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। इसको भी हमने बनाना है। ये देखिए अब ये जाली का फंदा है, अलग से ऐसे नजर आ रहा है, तो इसके ऊपर फिर से हमने जाली बनानी है, फिर से नेक्स्ट पे भी जाली बनानी है, फिर सीधा। ये देखिए इसको भी हमने सीधा बना लेना है। ये हमारा जाली का फंदा आ गया है, इसको जाली बना लेनी है। फिर ये हमारा एक सीधा फंदा हो जाएगा और फिर से 2 उल्टे उल्टे बनाने हैं। और उल्टी सिलाई हमें सारी सीधी उल्टी ही बनानी है। सारे फंदे हमने यहाँ पे जो जाली के फंदे थे वो भी उल्टे बनाने हैं, जो उल्टे थे वो भी बनाने हैं। ये देखिए ये फंदा जाली का है तो इसको भी हमको बनाना है इस तरह से। ये हम बना लेंगे सारा उल्टा उल्टा। ये देखिए इस तरह से हमने दोस्तों पूरी उल्टी उल्टी सिलाई बना ली है सारे फंदे। देखिए दोस्तों अब जाली बिल्कुल साफ नजर आ रही है। देखिए एक जाली हो गई है हमारी। अब हमने ये देखना है कि हमने कितने नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनानी है, हमारे कितने बड़े लड्डू गोपाल जी हैं। अगर हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं 1 नंबर के 2 नंबर के, तो हमें ये जो जाली है ये 3 जाली बना लेनी है इस तरह से। और अगर हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं 3 नंबर के या 4 नंबर के, तो हम इसमें 6 जाली बना लेंगे। और अगर हमारे लड्डू गोपाल जी 5 नंबर के या 6 नंबर के हैं तो फिर हम उसमें इस तरह से 3-3 जालियाँ बढ़ाते जाएंगे। जैसे इसमें 3 हो गई, उसमें 6 हो जाएगी, फिर 9, 12, इस तरह से जितने जितने हमारे लड्डू गोपाल जी का साइज़ होगा उतनी उतनी हम जालियाँ बना लेंगे। दोस्तों अब मैं यहाँ पे 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो 3 जालियाँ इस तरह से बनाकर मैं वापस आती हूँ दोस्तों, आप भी बना लीजिए। ये देखिए अब हमने अपनी 3 जालियाँ इधर बना ली हैं, 1 2 3।
ये हमारी 3 जाली हो गई है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये बाजू अलग नज़र आ रही है, एक ये बाजू है, एक ये बाजू है, और ये बीच का पोर्शन है, और ये जो है ये आगे की तरफ आएगा। अब हमने बाजू की घटाई करनी है, तो पहले 2 फंदे लेंगे हम उल्टे उल्टे। उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए हमारी जो बाजू है वो यहाँ से यहाँ तक है। जहाँ से हमने जाली स्टार्ट की है, ये जाली से लेके इस जाली तक हमने बनाना है। तो पहले हम फंदे गिन के बना लेंगे। हमारे कितने हुए, 2 3 4 5 6 और एक 7। ये हमारे 7 आगे के फंदे रह गए हैं। ये देखिए हमारी जाली के फंदे नज़र आ रहे हैं, इस जाली से लेकर इस जाली तक। हमने सिर्फ इसका हमने ध्यान देना है कि ये देखिए जो जाली सीधी जा रही है, एक ही जो जाली सीधी जा रही है, कितने फंदे हमने घटाने हैं। ये हमारी बीच की बाजू है, तो घटाएंगे किस तरह से, पहले 2 फंदे 2 का 1 कर देंगे, फिर सीधे बनाएंगे हम इस तरह से सीधा। आप चाहे तो इन फंदों को गिन भी सकते हैं कि हमारी बाजू में कितने फंदे हैं, कहाँ तक हमने बनाने हैं। अगर आप गिन लीजिए, आपको अगर गिनने में आसानी रहेगी तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस जाली से देखिए, जो दूसरी जाली है यहाँ तक हमने बनाना है। ये हमारी एक बाजू है, और ये देखिए हमारा बीच का हिस्सा है। इसी तरह से ये हमारी दूसरी बाजू है, तो इसको हमने यहीं से ही पलट लेना है, सिलाई को आगे नहीं बनाना है। अभी हमने एक बाजू बनाई है। अब ये देखिए उसी तरह से 2 का 1 कर देंगे इधर भी, फिर ये हम बना लेंगे उल्टा। पूरा उल्टा नहीं बनाना है, सिर्फ जहाँ तक हमारी बाजू है पहले हमने एक बाजू का छांट करना है, इस तरह से उल्टा। ये देखिए ये हमारा सीधा जाली का फंदा आ रहा है। इससे पहचान हो जाएगी कि हमें सिर्फ यहाँ तक बाजू बनानी है। देखिए जब हम ये फंदा भी उतारेंगे तो इधर थोड़ा सा गैप आ जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारी बाजू है। फिर से हमने सिलाई को पलट लिया है, और फिर से 2 का 1 कर लेना है हमने इधर। उसी तरह से सीधा सीधा बनाना है दोनों तरफ से। जब हम सिलाई शुरू करते हैं तब भी, और सिलाई बंद करते हैं तब भी हमने 2 का 1 करना है, इस तरह से। ये देखिए जब हमने ये जाली का फंदा भी काटा तो इधर पता चल गया कि ये हमारी बाजू का चार्ट है। फिर से हम सिलाई पलट लेंगे, फिर से वही 2 का 1। जब भी हम सिलाई शुरू करेंगे तो हमने 2 का 1 बनाना है, इस तरह से। हमने बाजू में आइडिया रखना है कि हमारी बाजू में 8 फंदे रहें, तो उसके लिए अभी हम जब सिलाई शुरू करेंगे उसके पहले हम स्टार्ट कर लेंगे कि कितने फंदे हमारे बाजू में हैं। गिन लेंगे फिर से 2 का 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हमने अभी कितने फंदे और घटाने हैं। अब फिर से मैं 2 का 1 कर दूंगी इधर, तो हमारे 9 फंदे रह जाएंगे बाजू के। इसी तरह से हम उल्टा कर लेंगे। दोस्तों इस बात का हमने ध्यान रखना है कि ये हमारी सिलाई कहीं आगे तक ना चली जाए। आगे तक चली जाएगी तो गलत हो जाएगा। फिर से हमने यहीं से सिलाई को फेर लेना है, फिर से 2 का 1 करना है हमको, और फंदे गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। हमने जब भी बाजू का घटाई करना है तो उसमें हमने याद रखना है कि हमारे 8 फंदे हैं। अब हम इन 8 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस सिलाई में घटाना नहीं है, क्योंकि हमने बाजू में 8 फंदे रखने हैं अपने, तो ये 8 फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे इस तरह से। अब हम इसको बंद कर देंगे। 8 फंदे को बंद किस तरह से करना है, पहले एक फंदा उतारेंगे, फिर दूसरे फंदे को उतारेंगे, और फिर इस फंदे को इससे ऊपर लेकर आएंगे, तो ये हमारा फंदा घट जाएगा।
जिससे कि हमारी बाजू का छांट हो जाएगा। इस तरह से एक फंदा बनाकर दूसरे को इसके ऊपर इस तरह से उतारना है। ये देखिए, इस तरह से 2 फंदे बनाकर पिछले फंदे को अगले फंदे से उतार लेना है। इस तरह से हमारे 8 फंदे बंद हो जाएंगे। ये देखिए, हमारी बाजू तैयार हो गई है। इस तरह से देखिए, अब हम कैंची लेंगे, कैंची की सहायता से इसको यहाँ से कट कर देंगे और इसको हम ऐसे बंद कर देंगे। ये देखिए, हमारी बाजू, छोटी सी बाजू तैयार हो गई है ठाकुर जी की। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा आगे का पोर्शन आ गया। ये एक बाजू हमारी तैयार हो गई है। अब हमें बीच का हिस्से के ये फंदे लेने हैं। फिर हम इधर धागे को जोड़ेंगे, इसको छोड़ देंगे हम इस तरह से। इसको लेकर इस तरह से पहले हम धागा जोड़ेंगे। ये धागा जोड़ने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। इस तरह से एक बना लेंगे, फिर 2 बना लेंगे, उससे धागा निकलेगा नहीं, इजीली बन जाएगा। ये देखिए, हमारा धागा बन गया है। अब हम बीच के जो फंदे हैं इनको सीधा सीधा बना लेंगे, जब तक कि हम जाली के फंदे तक ना पहुंच जाए। सारे फंदे सीधे बना लेंगे। आप चाहें तो इनको काउंट भी कर सकते हैं कि हमने कितने फंदे बीच के रखे हैं, पर मैं इनको ऐसे ही बना रही हूँ। इस तरह से देखिए, अभी ये जाली का फंदा है तो हमारा, हम इसको भी बना लेंगे। इस तरह से इनको हमने छोड़ देना है। आप चाहे तो गिन सकते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 1 15। ये हमारे बीच के फंदे हैं, इनको नहीं बनाना है। अब ये हमारी दूसरी बाजू, यहाँ से ये जो जाली का फंदा जा रहा है यहाँ तक हमने बनाना है। यहाँ से देखिए सीधा, ये दूसरी बाजू है। इसी तरह से हम बाजू की दूसरी बाजू का छांट कर लेंगे। हम 2 का 1 कर देंगे पहले, फिर सीधा बनाएंगे। इस तरह से सीधे फंदे बना लेंगे सारे, जब तक हम दूसरे जाली के फंदे तक ना पहुंच जाए। इस तरह से देखिए, हम जाली के फंदे पर आ गए हैं, इसको भी बना लेंगे। फिर वही प्रोसीजर हमने 2 का 1 करना है। जैसे हमने पहली बाजू घटाई थी, इसी तरह से हम दूसरी बाजू घटा लेंगे। इस तरह से सेम उसी तरह से जो हमने इधर वाली बाजू हमने छाटी थी, इधर की हमने छाटनी है। फिर से वही 2 का 1 करना है। इस तरह से फिर हम जब उधर से सिलाई पलटेंगे फिर 1 बनाना है। जिस तरह से हमने पहली बाजू अपनी बनाई थी घटाकर, उसी तरह से हम इसको घटाकर पूरा करके लौटते हैं अब तक। इस तरह से हम हमें उनको जोड़कर अपना आगे बनाना है। सारे फंदे हमने इस तरह से सीधे सीधे बनाने हैं, सीधा। और ये आखिर के हमने 2 फंदे उल्टे उल्टे बनाने हैं, ताकि इससे हमारी शेप अच्छी आए। अगर हम इनको सीधा सीधा बनाते, हमने उल्टी उल्टी बनानी है। इस तरह से अब हमने इन सब तीनों हिस्सों को हमने जोड़ना है। जो हमने बाजू अलग घटाई थी, ये देखिए इस तरह से, ये हमारी बाजू है अलग से। अब हमने इसको यहाँ से जोड़ना है, तो इसको थोड़ा पास लाकर फंदों को, ये फंदा हमने टाइट रखना है। इस तरह से जितना हम टाइट रखेंगे, कस के रखेंगे, उतना ही हमारा अच्छा मिलान होगा। इधर से
उल्टा उल्टा सारा हमने उल्टी सिलाई बनानी है, सारे उल्टे फंदे बनाने हैं इस तरह से। देखिए दूसरी बाजू अब हमें यहाँ पे जोड़नी है। इधर से ये धागा हम टाइट रखेंगे, थोड़ा पास लाकर इसको हम टाइट रखेंगे। दूसरा भी हम मिलाएंगे इस तरह से बाजू को। अब ये हमारा तीनों का हिस्सा मिल गया है। दोनों बाजू और चोली अब हमारी मिल गई है। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं ड्रेस में हमारी लड्डू गोपाल जी की छोटी छोटी दो बाजू तैयार हो गई हैं इस तरह से। देखिए हमारा आगे का हिस्सा नज़र आने लग गया है। अब इस तरह से देखिए, अब ये देखिए इस तरह से आपको साफ नज़र आएगा। इधर से ये हमारी दो बाजू हो गई, ये बीच का हिस्सा हो गया। अब हमने इसको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लेन बनाना है। पहले दो फंदे सीधे लेंगे, उल्टे बनाएंगे, फिर सीधा सीधा बनाएंगे। हम इस तरह से अपनी 8 सिलाई गिनकर सीधी सीधी बनाएंगे, सीधे पे सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड से उल्टा बनाएंगे। दोस्तों हम 8 सिलाई पूरी कर कर दोबारा लौटते हैं। तो हमने अपनी 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बना ली हैं, सीधा की तरफ से सीधा और उल्टे की तरफ से उल्टा। आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ये तैयार हो रहा है ड्रेस। अब हमने क्या करना है, पहले हमने ये सारे फंदे अपने गिनने हैं कि कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 1 29। अब हमने 29 का आधा करना है, यानी कि हमारे 28 लगा लो। 28 का एक फंदा हम बीच का रखेंगे, 28 का आधा हम सीधा आधा कर लेंगे। अब हमने क्या करना है कि 14 फंदे पहले हमने सीधे सीधे बनाने हैं गिनकर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। और ये हमारा एक एक्स्ट्रा फंदा था, इधर भी 14 हो गए, इधर भी 14 हो गए हमारे। हम इसको भी सीधा बना लेंगे। अब हमने क्या करना है, पहले हमने अब इधर से बनाना है। ये हमारे अब पैर तैयार होंगे, जहाँ से ठाकुर जी के पैर आएंगे, तो वही प्रोसीजर हमने करना है। फिर से 2 का 1 करना है, फिर उल्टा उल्टा बनाना है इस तरह से। जैसे हमने बाजू का छांट किया था, इसी तरह से पैरों का छांट करना है। पहला फंदा जो हम बनाएंगे 2 का 1 बनाएंगे इस तरह से। ये अब हमारे 13 फंदे रह गए हैं। देखिए आपको पता चल रहा है कि हमारी दो बाजू अलग बन रही हैं, बीच का छांट हमारे नज़र आने लग गया है। फिर से वही 2 का 1 करेंगे इस तरह से घटाते हुए, जब हमारे 8 फंदे रह जाएंगे, फिर उसी तरह से हमने 8 को घटाना है सीधा। वही हमने ध्यान रखना है कि जिस तरह से हमारे बाजू के फंदे 8 रह गए थे, तब तक हमें घटाते रहना है जब तक हमारे 8 फंदे ना रह जाएं दोनों तरफ से। जब हम सीधी सिलाई शुरू करेंगे तो 2 का 1 करना है हमने इस तरह से। देखिए फिर अब हम फंदे अपने गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 और 1 13। फिर से हमने 2 का 1 करना है इस तरह से। हम घटाते रहेंगे जब तक हमारे 8 फंदे ना रह जाए दोनों तरफ से। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे इधर 8 फंदे रह गए हैं। अब हमने जब बाजू का छांट किया था तो हमने 8 फंदे रोक कर 8 फंदों को हमने घटाया था। इसी तरह से हम अपने 8 फंदों को घटा लेंगे। हमारे पैर तैयार हो गए हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस के। इस तरह से हम 8 फंदों को बंद कर लेंगे। बंद करने का वही तरीका है जिस तरह से हमने बाजू में घटाए थे फंदे एक बनाकर। दूसरे फंदे को उसके ऊपर से उतारना है इस तरह से।
ये हमने 8 फंदे घटाकर बाजू का छांट कर लिया है, पैरों का सॉरी। इस तरह से जब हमारा ये एक फंदा रह जाएगा तब हम धागे को यहाँ से काट लेंगे और इस फंदे को भी हम बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी की पोशाक के पैर तैयार हो गए हैं। ये देखिए इसी तरह से हमारे जो फंदे हैं इनको भी हम इसी तरह से घटाएंगे जिस तरह से ये घटाया था। 8 फंदे रह जाएंगे जब हम इसको बंद कर देंगे। दोस्तों देखिए अब हमारी ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। ये जो हमारे एक्स्ट्रा धागे हैं पहले इनको हम कट कर लेंगे इस तरह से चारों तरफ से। ये हमने एक्स्ट्रा धागे अपने कट कर लिए हैं। ये देखिए आपको शेप नज़र आ गई है लड्डू गोपाल जी की। आगे से भी देखिए, ये पीछे से देखिए हमारी ड्रेस कितनी सुंदर है। इसमें लड्डू गोपाल जी जब इसको पहनेंगे तो पूरा पैक हो जाएंगे। दोस्तों अब हम लड्डू गोपाल जी की ड्रेस की हम कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए जो हमने यहाँ से 20 फंदे से स्टार्ट किया था यहीं से अब हमने फंदे उठाने हैं। आप अगर क्रोशे से उठाएंगे तो बहुत इजी है, नहीं तो अगर आप सिलाई से उठाना चाहते हैं तो इस तरह से ये जो छेद नज़र आ रहे हैं इसमें से आपको एक एक करके फंदा उठाना है इस तरह से ऐसे। ये देखिए ये जो हमारा उल्टी उल्टी एक हमने सिलाई बनाई थी उसके हर फंदे में से हम एक फंदा निकालेंगे। इस तरह से हम फंदे उठाएंगे, इससे हमारे ठाकुर जी की कैप तैयार होगी सुंदर सी। इस तरह से थोड़ा ढीला ही रखेंगे, कसेंगे नहीं फंदे को, क्योंकि अभी हमने ये फंदे सारे सिलाई में भी डालने हैं। ज़्यादा कस देंगे तो फिर सिलाई में आने के लिए वो थोड़ा हमें परेशान करेंगे। इस तरह से ये देखिए हमारे फंदे उठ गए हैं। अब हम इनको अपनी एक सिलाई में निकाल लेंगे सबको इस तरह से। इस तरह से हमें बहुत आसानी रहती है क्रोशे से फंदे उठाने में। ऊन सिलाई से थोड़ा सा कठिनाई होती है तो मैं हमेशा क्रोशे से ही उठाती हूँ। इस तरह से देखिए हमारे फंदे उठ गए हैं। ये देखिए इस तरह से आप चाहे तो फंदे गिन सकते हैं अपने कि आपने कितने फंदे उठाए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। ये देखिए हमने जब ड्रेस शुरू की थी तो इधर हमारे 20 फंदे थे, तो हमने फिर से 20 फंदे करने हैं इधर, ताकि हमारी कैप की शेप अच्छी आए। तो उसके लिए क्या करना है, हमने पहला फंदा इधर से एक का 2 करना है, यानी कि एक फंदे को हम पहले उल्टा बनाएंगे फिर सीधा बनाएंगे फिर सीधा सीधा बनाएंगे। बीच के जो हमारे फंदे हैं वो सारे सीधे सीधे आएंगे इस तरह से। ये देखिए सीधा सीधा बनाएंगे। फिर हमारा यही लास्ट फंदा, जैसे हमने शुरू 1 का 2 किया था, एक बार सीधा बनाकर एक बार उल्टा बनाकर। ये देखिए अब हमारी सिलाई में 20 फंदे हो गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, सीधी की तरफ सीधा बनाना है और उल्टे की तरफ उल्टा बनाना है। अब हमने उल्टा बनाना है। इसी तरह से उल्टा सीधा बनाकर हम 10 सिलाइयाँ बनाकर वापस लौटते हैं। 10 सिलाइयाँ आप सीधी बनाइए, सीधी और उल्टी 10 सिलाई बनाकर हम आप तक दोबारा पहुँचते हैं। तो हम हमारी ये कैप हमारी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है कि आधे आधे फंदे करने हैं। जैसे 20 फंदे थे ना, तो हमने 10 फंदे इस सिलाई में लेने हैं और 10 फंदे उस सिलाई में। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखिए अब हमारे 10 फंदे इधर हो गए हैं, 10 फंदे इधर हो गए हैं। हमने इन दोनों को इस तरह से मिला देना है और फिर एक सिलाई और लेनी है। एक सिलाई और की सहायता से हम ये सारे फंदे अपने बंद करेंगे। इस तरह से एक फंदा इधर ले लिया, एक फंदा उधर और 2 को एक कर देंगे इस तरह से। ये हमारा बंद करने का तरीका है टोपी का। फिर ये देखिए दोनों फंदे हमें बहुत सावधानी से उतारने हैं। फिर ये पिछले फंदे को ऊपर से निकाल देना है। जिस तरह से हम फंदे घटाते हैं उसी तरह से
ये देखिए, एक फंदा इधर से लेना है, एक फंदा इधर से, दोनों, ये दो का एक करते हुए फिर से इस फंदे को ऊपर से उतार लेना है। फिर से देखिए, ये फंदा, एक ये फंदा, फंदा हमें थोड़ा सा खींच के रखना है धागे को। ये देखिए, पिछले फंदे से उतार लेना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम जब बंद करेंगे तो देखिए पीछे से साफ नज़र आ रहा है हमारा कैप का छांट। देखिए, ये जो हमारे 20 फंदे थे हमने आधे आधे किए थे, उनको इस तरह से हम घटाई करेंगे। इसको कैप की घटाई बोलते हैं। एक फंदा इधर से, एक फंदा इधर से, इस तरह से। ये एक एक फंदा हमारा रह गया है, इनको भी सावधानी से लेते हुए इस तरह से। ये देखिए, अब हमारी ये सिलाई खाली हो गई है, एक सिलाई रह गई है। इन दो फंदों को फिर से दो का एक करना है। और ये देखिए, हमारे छांट हो गया है बाजू का। फिर धागे को हम यहाँ से कट कर लेंगे, इसको मिलाते हुए धागे को। देखिए, इस तरह से पता भी नहीं चल रहा है कि हमने इसको सिलाई से बंद किया है। देखिए कितना सुंदर हमारा छांट हुआ है कैप का। एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये देखिए, हमारा सुंदर कैप तैयार हो गया है। ये देखिए, अब हम इस ड्रेस को सीलना है। ये जो हमारी बाजू है, इसको हम किस तरह से सीलेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, बहुत आसान है। इस तरह से हम इधर बाजू को सुई से सीलेंगे। पहले सुई में धागा डालकर इसको थोड़ा सा हम जोड़ लेंगे ताकि धागा इधर से आर पार ना जाए। इस तरह से एक छोटा सा नोट लगाते हुए हम बाजू को सीलेंगे। बहुत आसान ड्रेस है ये एकदम। इस तरह से हम अपनी बाजू को सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरफ से जो कोने का है इसको भी सील देंगे, हम बंद कर देंगे पूरा। ये देखिए, धागे को कट कर लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम अपनी दूसरी बाजू को जोड़ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने दूसरी बाजू जोड़ ली है। इसको मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा दोस्तों। देखिए, इसी तरह से हम अब इसको फिर से उल्टा कर लेंगे, क्योंकि ये सीधा रहेगा तो हमें सीलने में मुश्किल होगी पैरों को। अब हम इसके पैरों को पहले तो मिलान करेंगे। यहाँ से ये जो फंदा है इसको ऐसे उल्टा करके इस तरह से हम पैरों को सीलेंगे पहले अपने। यहाँ से बीच पॉइंट से पहले हम इसको एक छोटा सा नोट बना लेंगे इस तरह से। जैसे हमने बाजू को सीला है पूरा, इसी तरह से हम पैर को भी पूरा सील देंगे दोनों को। इसको यहाँ से भी हम बंद कर देंगे ताकि कहीं से जरा सी भी हवा ना जाए, हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड ना लगे। इधर से फिर हम धागे को कट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी बाजू का मिलान करेंगे, पैर का, सॉरी। इधर से देखिए, बिल्कुल मिलाते हुए इसी के बराबर में इस तरह से।
ये देखिए, हम थोड़ा सा इधर से भी सील देंगे। अगर हम इधर से नहीं सीलते हैं तो फिर वो बीच में से खुला खुला नज़र आएगा, इसलिए यहाँ पर एक नोट लगाकर टाइट थोड़ा सा इसको हम यहाँ से भी सील देंगे ड्रेस को। थोड़ा इधर से हम पक्का कर देंगे, एक बार एक धागा ले जाकर इसी तरह से हम दूसरे पैर को सिलेंगे। तो इसके लिए हम इसको पूरा सील देंगे दोस्तों। देखिए, धागे को कट कर लेंगे। अब हम ड्रेस को सीधा करके देखते हैं दोस्तों। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी ड्रेस बनकर तैयार हुई छोटे से लड्डू गोपाल जी की। देखिए, ये जो हमने दो फंदे उल्टे उल्टे बनाए थे इससे थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, मुड़ नहीं रहा है। देखिए, ये ड्रेस जब हम हमारे लड्डू गोपाल जी पहनेंगे तो वो एकदम इसमें पैक हो जाएंगे, जैसे हमारा छोटा बच्चा पैक हो जाता है इसी तरह से। बस पहनाना कैसे है, हमें लड्डू गोपाल जी को यहाँ से लेना है, पहले दोनों पैर डालने हैं इधर, फिर दोनों हाथ डालने हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये ड्रेस अच्छी लगी, आपको पसंद आई, तो प्लीज़ मेरे चैनल श्री जी प्रधान को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी कोई नई वीडियो बनाऊं उसकी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, राधे राधे।